अच्छा, यहाँ पे है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसको एलिवेटर भी बोलते हैं। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। अच्छा, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस चीज़ को कहते हैं? ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें ऑयल भरा जाता है और ऊपर जो है वो लिफ्ट की जाती है कार सफाई करने के लिए, सर्विस के लिए। इन दिस सिस्टम अ स्मॉल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन। ये देखो F1 यहाँ पे है और ये पिस्टन है। पिस्टन कहते हैं वो जो इंजेक्शन होता है ना, उसके पीछे वो जो जिसको निकाल होते हैं ब्लैक सी, उसको पिस्टन कहते हैं। तो यहाँ भी जो लगी हुई है इस तरह वाली ये पिस्टन है और इसके ऊपर F लग रही है, फोर्स यहाँ से फोर्स लग रही है, उसको हम कह रहे हैं F1 इज अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन विच प्रोड्यूस प्रेशर ऑन ऑयल। अब यहाँ पे सारा ऑयल भरा हुआ है। प्रेशर P इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑयल टू वेरी लार्ज सिलेंडर फिटेड पिस्टन। अब यहाँ से F1 फोर्स एक लग रही है और पिस्टन पे लग रही है, नीचे सारा ऑयल भरा हुआ है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रही है, छोटी सी जगह से प्रेशर लग रहा है, ये यहाँ पे इतनी बड़ा पिस्टन है। Hence very large force is produced pressure P at the bigger piston। अब यहाँ से फोर्स लग रही है और यहाँ पे ऑयल है, इस ऑयल की वजह से इस इधर जो है वो बड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है। एक साइड से प्रेशर लग रहा है, दूसरी साइड पे ये जा रहा है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ से लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, जिसको F2 बोल रहे हैं। सिंस एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज़ वेरी लार्ज, यहाँ पे देखो एरिया इतना बड़ा है, हैंस वेरी लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस, यहाँ से बड़ी फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी एट बिगर पिस्टन। दिस फोर्स में बी यूज टू लिफ्ट वेरी हाई। अब यहाँ पे देखो एक साइड पे पिस्टन छोटी है, यहाँ पे फोर्स F1 लग रही है, यहाँ पे पिस्टन बड़ी है, यहाँ पे फोर्स जो है वो F2 है, लेकिन ये उसी वाली ही फोर्स है जो इधर जाके F2 में कन्वर्ट हो रही है, तब्दील हो रही है। दिस फोर्स में बी यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट। मतलब एक साइड से फोर्स लगा है, दूसरी साइड से, जिस तरह टायर के अंदर हवा नहीं भरी जाती, उधर से हम प्रेशर डाल रहे होते हैं, छोटा सा प्रेशर लग रहा होता है, वो टायर में जा रहा होता है। जब टायर पंक्चर हो जाता है तो उसकी ट्यूब में भरी जाती है हवा। तो यहाँ पे छोटा सा प्रेशर लग रहा है और जहाँ से इतनी बड़ी फोर्स भी बन रही है और ज़्यादा फोर्स भी है, ज़्यादा प्रेशर भी है। एक साइड पे छोटी फोर्स है, छोटा प्रेशर है, पिस्टन भी छोटी है, दूसरी साइड पे जो प्रेशर अब जा रहा है वही वाला ही प्रेशर था, लेकिन दूसरी जगह पे गया है तो वो F2 बन गया है, प्रेशर दूसरी जगह पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे पिस्टन भी बड़ी है। यहाँ पे देखो तो इस तरह यहाँ बड़ा पिस्टन क्यों है, यहाँ बड़ी फोर्स क्यों है, क्योंकि ऊपर हमने बड़ी चीज़ ही उठानी है। F1 यहाँ पे है, फोर्स F1 हमारे पास क्या थी, उसमें प्रेशर P था, एरिया 1 था। अब यहाँ पे देखो एरिया छोटा है A1, F1 उसका एरिया 1। फोर्स के पीछे डेफिनेशन पढ़ी है हमने, एरिया के ऊपर वो जो फोर्स और एरिया था। तो यहाँ पे देखो P और A1 और F2 यहाँ पे P और A2। अब हम इक्वेशन देखें तो F2 और F1, A2 और A1, तो यहाँ पे A2 और A1, यानी कि A2 जो है एरिया जो है वो बड़ा है, ये दाल का साइन बड़े के लिए बहुत बड़ा है, ये एरिया बहुत बड़ा है इस एरिया से, A1 से। ये फोर्स F2 बहुत बड़ी है इस F1 से। वाल्व, ये जो दरमियान में वाल्व लगी हुई है V से, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ऑयल। ये क्या करती हैं कि एक बार जब प्रेशर यहाँ से आया है तो ये बंद हो जाएंगी। क्यों? ताकि ये पीछे ना आ जाए वापस ऑयल। स्मॉल सिलेंडर टू हैवी रिमेन रेज्ड अप, ये अचानक बंद हो जाता है, जैसे इधर प्रेशर लगा ये अचानक वाल्व बंद हो गया, ताकि वो पीछे ना चल जाए, वो जो गाड़ी जो ऊपर उठी खड़ी है वो ना नीचे आ जाए। When the oil stopper is opened, the oil in the large cylinder back to small cylinder and the load is brought down। अब जैसे ही हम हम प्रेशर डालेंगे, ये जो वाल जैसे ही हम खोलेंगे तो वो गाड़ी जो है वो नीचे आ जाएगी। इस चीज़ को हम हाइड्रोलिक लिफ्ट या एलिवेटर बोलते हैं। यहाँ पे है एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की मौजूदगी में हमें फोर्स चेक करनी है, उसका असर क्या होता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा भी प्रेशर डालती है। द एयर प्रेशर कैन बी फेल्ट बाय ब्लोइंग एयर इनटू बलून और पंप एयर इनटू बाइसाइकिल टायर एज इट इन्फ्लेट्स। कह रहे हैं कि हवा भी प्रेशर डालती है लेकिन हमें फील नहीं होता। हमें फील तब होता है जब हम गुब्बारा खोलें, गुब्बारा भरा हुआ गुब्बारा, हवा का भरा हुआ खोलें तो हवा ऐसे अचानक फुर वाली आवाज़ होती है, निकलती है बाहर, तो मतलब वो प्रेशर डालती है। और या टायर पंक्चर हो जाए तो अचानक हवा निकलती है उससे। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एयर, जितनी ज़्यादा हवा निकलेगी उतनी ज़्यादा एयर प्रेशर आएगा। इफ़ द एयर इज़ फील्ड इन एक्सेस ऑफ सर्टेन लिमिट द बलून इवन बस्ट। अब कह रहे हैं कि हवा, अब बलून के अंदर इतनी जगह होती नहीं, और आपने कभी देखा है बहुत ज़्यादा हम हवा भर रहे थे बलून फट जाता है। अब वो इतनी एयर, इतना प्रेशर आया है कि अब इतनी स्पेस ही नहीं रही बलून के अंदर, इसलिए वो फट जाता है। बर्स्ट का मतलब है फट जाना।
When air is filled in balloon or tire, the air molecules with it wander about. ये कह रहे हैं कि जब हम हवा भरते हैं, चाहे वो गुब्बारे के अंदर या चाहे टायर के अंदर, तो वो क्या हो जाती है टायर की ट्यूब के अंदर, तो वो हवा के मालिक्यूल्स उस जगह पे घेरना शुरू हो जाते हैं. इन द कोर्स ऑफ देयर मूवमेंट दे कोलाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से टकराते हैं. विद द वॉल ऑफ कंटेनर दस दे एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट एवरी पार्ट ऑफ वॉल एरिया. जहाँ जहाँ हवा होगी वहाँ वहाँ, अब सिलेंडर के अंदर भी गैस होती है तो जगह जगह पे उसके मालिक्यूल्स बिखरे हुए होते हैं. दे एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट एवरी पार्ट ऑफ वॉल. An idea of pressure take into account the force as well as area over the force. The pressure has no direction. यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो बलून के अंदर हवा होती है या चाहे सिलेंडरों के अंदर गैस होती है या चाहे टायर ट्यूब के अंदर हवा होती है, इसके अंदर मालिक्यूल्स होते हैं, हवा के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते, उनकी कोई सिमत नहीं होती, वो हर जगह फैले हुए होते हैं. यहाँ पे है कोई डायरेक्शन, मतलब इनकी कोई सिमत नहीं होती. प्रेशर एक्सर्ट फोर्स इन द डायरेक्शन एट द पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशर एयर इज टायर अप्लाई एट द फोर्स टू एनी सरफेस विद विच इज कंटैक्टेड. वी नो दैट. अब देखो जिस जगह पे अब टायर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ कभी देखा है टायर जिस तरह पंक्चर हुआ खड़ा होता है और टायर हमें हवा नज़र आ रही होती है, हमें फील हो रहा होता है कि इधर टायर पंक्चर हुआ खड़ा है, इस तरह ऐसे इस तरह वो टायर की जगह ट्यूब इस तरह हमें टायर भी हमें छोटा सा नज़र आ रहा होता है. इस तरह जब पंक्चर होते हैं हमें नज़र आ रहा होता है टायर पंक्चर है, वहाँ पे हवा का प्रेशर होता है उस जगह पे. बिकॉज ऑफ इट्स प्रेशर एयर इज द टायर अप्लाइड टू फोर्स. यानी यहाँ पे है एयर इज प्रेजेंट ओवर द अर्थ सरफेस. हमारी हवा जो है हमारी अर्थ के ऊपर भी, अब ये ज़मीन है ना, ज़मीन के ऊपर जितना एरिया है वहाँ पे भी एयर मौजूद है. इट कैन प्रेशर विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर. लेकिन इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ज़मीन से ऊपर है. अब ये ज़मीन से ऊपर जितना भी एयर है, फ़ज़ा है, खला है, इस चीज़ को फ़ज़ा को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. यहाँ पे हवा होती है. अच्छा, तो यहाँ पे इसको ब्लॉक को आपने एक बार पढ़ लेना है कि जो पैराट्रूपर है, ये जो जहाज़ों से नीचे छलांग लगाते हैं और उनके ऊपर पैराशूट खुल जाता है, तो जैसे पैराशूट खुलता है उस पैराशूट के अंदर हवा भर जाती है, हवा के मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए वो जल्दी से वो एक डायरेक्शन में आ जाता है. वरना तो पहले अचानक जैसे नीचे गिरते हैं ना तो कोई समझ नहीं होती किधर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका पैराशूट खुलता है तो उस पैराशूट के अंदर हवा भर जाती है, तो वो हवा इधर उधर जाती है, तो इसलिए वो फिर आराम से नीचे उतर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसको आपने एक बार अच्छे से